रिस्क आइडेंटिफिकेशन चेकलिस्ट। जब हम कोई भी प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तब बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं जो हमें बिफोर द क्रिएट द सॉफ्टवेयर या बिफोर द लॉन्च द सॉफ्टवेयर हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से रिस्क हमारे सॉफ्टवेयर में आ सकते हैं। दिस आर द बेसिक टाइप ऑफ रिस्क विच वी हैव टू कैलकुलेट। फर्स्ट है प्रोडक्ट साइज रिस्क। प्रोडक्ट साइज रिस्क में ये सारे रिस्क इंक्लूड होते हैं, जैसे कि साइज ऑफ प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम की लेंथ बहुत ज़्यादा है तो वो किसी प्लेटफॉर्म पे रन ही ना हुए। પછી लेंथ ऑफ प्रोग्राम, लाइन ऑफ कोड, साइज ऑफ डेटाबेस, नंबर ऑफ प्रोग्राम, डेटाबेस, नंबर ऑफ यूजर। हमारे प्रोडक्ट की साइज मीन्स के अगर हमारे प्रोडक्ट की साइज छोटी होगी और उसमें लाइन ऑफ कोड, प्रोग्राम या डेटाबेस या नंबर ऑफ यूजर की साइज इंक्रीज हो जाएगी तो हमारी प्रोडक्ट में, हमारा सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट साइज रिस्क अकर होगा। बिजनेस इम्पैक्ट रिस्क। बिजनेस इम्पैक्ट रिस्क में बिजनेस रिलेटेड सारे रिस्क आते हैं, जैसे कि हमने हमारा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया तो उसने कितने नंबर ऑफ कस्टमर आए, उस सॉफ्टवेयर कंसिस्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम जब कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी है वो हमने कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करने को दिया हुआ है, वो अकॉर्डिंग टू डिलीवरी डेडलाइन वो ट्रांसफर, वो हमें डिलीवरी दे रहा है या नहीं रहा है। हम जिस सिस्टम यूज़ करते उसमें कितने नंबर ऑफ यूज़र एक साथ आ सकते हैं। और हमें हर बार हम कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते तब कुछ गवर्नमेंटल कंस्ट्रेंट या गवर्नमेंट रूल्स होते हैं कुछ हमें फॉलो करते पड़ते हैं। ये सारे रिस्क बिजनेस इम्पैक्ट में आते हैं। कस्टमर रिलेटेड, हमने सॉफ्टवेयर क्रिएट भी कर दिया, सॉफ्टवेयर लॉन्च भी कर दिया, बट कस्टमर रिलेटेड भी कुछ रिस्क होते हैं या कुछ प्रॉब्लम होते हैं। मीन्स कि जब ये रिस्क वैसे भी हो सकते हैं कि ये कस्टमर रिलेटेड मीन्स जब कस्टमर हमारे पास सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए कुछ आइडिया या कुछ लॉजिक लेके आए तब के रिस्क होते हैं। मीन्स कि कस्टमर का आइडिया, अगर कस्टमर का आइडिया सही ना हो, कस्टमर फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए टाइम प्रोवाइड ना कर रहा हो, कस्टमर को जब हमने डेवलपमेंट के टाइम पे फीडबैक के लिए बुलाया तब वो प्रॉपर रिव्यू ना कर रहा हो, और कस्टमर का बिहेवियर, कस्टमर को जब हम फॉर्मल या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कॉल करें तब कस्टमर को ऑलवेज पार्टिसिपेंट रहना पड़ता है। ये कस्टमर रिलेटेड रिस्क है। प्रोसेस रिस्क, सीनियर मैनेजमेंट का सपोर्ट। मीन्स कि जब हम पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करते तब एक प्रोजेक्ट को डिफरेंट पीपल हैंडल करते, तब सीनियर मैनेजमेंट का बिहेवियर कैसे होगा, टीम मेंबर का एक दूसरे के साथ सपोर्ट कैसा होगा। जब हम किसी से ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल रिव्यू लेने जाएंगे तब उनका बिहेवियर कैसा होगा, वो कैसे हमें रिव्यू करेंगे। मैकेनिज्म कंट्रोल, मीन्स के हमारे मीन्स कि हमें जब हम कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तब अलग अलग लोग अलग अलग यूनिट पे काम करते हैं, तब समटाइम ऐसा होता है कि हमारा यूनिट रेडी है पर दूसरे का नहीं है तो हमारा प्रोजेक्ट भी डिले हो सकता है। ट्रैकिंग, हमारा प्रोजेक्ट डिफरेंट लोगों के पास डिवाइड है तो हम अच्छे से कई बार ट्रैक नहीं कर पाते कि हम कहाँ तक हमारा काम खत्म हुआ या नहीं हुआ, वो हम ट्रैक नहीं कर पाते। टेक्निकल इशू, टेक्निकल इशू वो है कि जो टेक्निक्स हम हमारे सॉफ्टवेयर में यूज़ कर रही है उसमें क्या रिस्क हो सकता है। सॉफ्टवेयर जो भी हमारी मेथड्स है उसमें जो भी डेटा एंड आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो भी हमने कोड डॉक्यूमेंटेशन किया है, और टेस्ट केस मीन्स के ऑल द टाइप ऑफ टेक्निकल मेथड्स, टेक्निकल ऑपरेशन, टेक्निकल कंपोनेंट्स, टेक्निकल टूल्स, उसका क्या रिस्क हो सकता है वो टेक्निकल इश्यू में आएगा। टेक्निकल रिस्क, टेक्निकल रिस्क में वो आएगा कि हम जिस भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो कस्टमर के अकॉर्डिंग है या नहीं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है या नहीं। अगर हमने हमारा सॉफ्टवेयर मार्केट में लॉन्च किया तो वो बेटर यूज़र इंटरफेस दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो कोई कंस्ट्रेंट है तो वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। और यूज़र अनसर्टेनिटी रिक्वायरमेंट मीन्स कि समटाइम ऐसा होता है कि जब हमारे हर एक यूज़र का फीडबैक अलग अलग होता है तो समटाइम ऐसे यूज़र की भी रिक्वायरमेंट आती है या रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर। डेवलपमेंट एनवायरनमेट, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट टूल, अगर हम किसी सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर रहे हैं तब उसके लिए हाई टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सपोर्ट चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं होता, પછી उसके बाद हमें सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना हो या डिज़ाइन करना हो उसके लिए भी हार्डवेयर सपोर्ट चाहिए, वो भी नहीं होता। और
और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट मीन्स कि अगर हमारे टीम है उसके बीच में भी प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं मीन्स कि अगर हम सॉफ्टवेयर कोई भी डिज़ाइन करते हैं एट अ टाइम, टीम मेंबर का बिहेवियर या जो भी हम वर्किंग एनवायरनमेंट हमारा काम करते हैं, जिस जो भी ऑफिस हो या लैब हो जो भी हो, उसका एनवायरनमेंट सही ना हो, वो सही सभी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आएंगे।